दोस्तों, बहुत दिन बाद वापस क्लास बनाने का अवसर मिला है। हम बहुत ही मुसीबत में गिर चुके थे। अभी एक डिसीज से गुजर रहे हैं। हम अभी ट्रीटमेंट करवा के आए। आज हम जैसे ही ट्रीटमेंट करवा के आए ना, तो हमें याद आया कि हमें कुछ चीज़ अधूरी छोड़ी हुई थी। फिर आगे बढ़ना है। अपने बोर्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस देख रहे थे अपन। और सेक्शन कौन सा देख रहे थे? सेक्शन बी देख रहे थे, जिसमें पिक्चर गाइडेड, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ इत्यादि चीज़ें होती है। और कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। इसमें चित्र रहते हैं। चित्र के निर्देश के अनुसार हमें उसके पैराग्राफ लिखना पड़ता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है। आज क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है वैसे तो। क्वेश्चन है अपना ऑन द बेसिस ऑफ। क्या है क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। फिर आगे क्या है? डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट। किसका प्रिवेंट करना है? आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। कोविड आया था ना 2020, मतलब 2019-20 के आसपास कोरोना आया था। बहुत महामारी के रूप में आ गया था पूरे इंडिया में। सभी दूर कोरोना ही कोरोना, हर एक बच्चे की ज़ुबान पर कोरोना नाम आया था। तो मुझे याद आया, क्योंकि हम भी उस दौर में गुजर चुके हैं। उस दौर में ही हम एक डिसीज से ग्रसित हुए थे, एक बीमारी से ग्रसित हुए थे। हम पैरालाइज्ड हो गए थे, क्योंकि उस दौर में डॉक्टर वगैरह भी नहीं देख रहे थे अच्छे से। ठीक है, क्वारंटाइन थे, मास्क वगैरह और सब बंद था। मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ें पहले पता ही नहीं थी। अब तो सभी लोग जान गए हैं इन चीज़ों को। कि क्या जान गए हैं कि ये डिसइंफेक्शन क्या होता है, यूज़ मास्क क्या होता है, वॉश हैंड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग सभी सीख गए हैं कि ये इस डिसीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसको आपको समझने में आसानी रहती है। तो इसके ऊपर क्या लिखना है आपको? एक वर्णन लिखना है इस डिसीज़ के बारे में, कि ये कोविड-19 के ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो वो आज देखेंगे अपन। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। समझिए पहले क्या है क्वेश्चन। बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी है। मैक्सिमम मार्क्स 3 अंक में आता है। पिक्चर होते हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होता है, पिक्चर दिया हुआ होता है। उस पिक्चर के आधार पे हमें रिटर्न करना होता है, हर चीज़ का विस्तारित वर्णन करना होता है। ठीक है ना। तो देखिए, इन द केस ऑफ इन्फेक्शंस पेंडेमिक लाइक कोरोना वायरस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी शुड फॉलो कोरोना गाइडलाइंस। ठीक है ना। बहुत बड़ी महामारी आई थी दोस्तों, बहुत ही बड़ी महामारी आई थी, जिसमें कई लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कई लोगों के धंधे चौपट हो गए। कोई सुसाइड कर गया, कोई क्या कर गया, कैसे करके बहुत क्षति हुआ उनका, बहुत नुकसान हुआ उनका। ठीक है ना। और जो बच गए हैं वो लकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस पेंडेमिक ये महामारी बहुत भयंकर रूप लिया था इन्होंने। वैक्सीनेशन हो गया, अब तो सब कुछ हो गया है, वापस से व्यवस्था जमने लग गई हैं। वैसे तो हमको क्या, हमें तो अब वो तो क्वेश्चन बन ही गया है, डिसीज आ चुकी थी, हो गया काम सभी। पर हमको अब तो वो क्या छोड़ के चला गया? क्वेश्चन छोड़ के चला गया, कि तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है अब हर एग्ज़ाम में। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आ सकता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। कोरोना से रिलेटेड ये चीज़ छोड़ के चला गया है अब तो। बाकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधर गई है। तो दोस्तों, उसी बीमारी का एक अंग, एक हिस्सा मैं भी हूँ। उस दौरान, उस 2018-19-20 के दौरान पैरालाइज्ड हो गया था मैं। मेरा आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और धीरे धीरे बहुत गंभीरता ले लिया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे मैं भी भुक्तभोगी हूँ। ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बचा होगा ऐसा, कुछ न कुछ चीज़ों से प्रभावित हुआ ही है वो। ठीक है ना। बहुत बड़ी महामारी थी दोस्तों। तो इस पे लेख लिखना है। ठीक है ना। तो
आप देख रहे हैं तो आप पहले समझ लीजिएगा क्या चीज़ है कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है ना, कोरोना वायरस जैसी जो संक्रमण मामले आए थे, है ना, संक्रमण के जो मामले आए थे, है ना, तो अगर ये मामले आए और ये मामले नहीं आए, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, बचाव जरूरी होता है। तो बचाव, हमें उस बीमारी का वर्णन नहीं करना, उसका बचाव का वर्णन करना है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी से कैसे हम सेफ रह जाएं, क्या ऐसा करें कि हम सेफ रहें, ठीक है ना, सुरक्षित रहें, ये चीज़ समझाना है हमको। ये नहीं करेगा बीमारी ऐसे आती है वैसे आती है, वो नहीं है। अब तो बचाव जरूरी है, वो तो निकल गया, हुआ जो होना था वो हो गया, अब तो बचाव रह गया है और हमेशा रहेगा भी, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ याद रहेगी कि ये चीज़ से ये होता है, सबकी समझ में आ चुका है वो तो ठीक है। देख लीजिएगा, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है यूज़ मास्क, ठीक है ना। अभी इसका वर्णन भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये डिसइंफेक्शन है, क्या लिखा हुआ है, डिसइंफेक्शन है, मतलब ये जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र भी अभी समझे हम, इस कोविड काल में ही हम ये चीज़ समझे, क्या समझे कि सैनिटाइज़र क्या होता है। सैनिटाइज़र, इससे क्या हो रहा है, डिसइंफेक्शन हो रहा है, मतलब उसको इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है उससे। अभी वो भी देखेंगे अपन। वॉश हैंड, हाथ को धोना, बार बार धोना, इससे भी क्या ये भी डिसइंफेक्शन हो रहा है। डिस्टेंस, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करा जिसने भी किया वो और ज़्यादा सेफ रहा। जिसने सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 1 मीटर की दूरी हर पर्सन को, पर्सन टू पर्सन मिलने के लिए कम से कम 1 मीटर का दूरी तो ज़रूरी थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग। फिर भी ये डिसइंफेक्शन हुआ, ये इसको कपड़े से कोई भी छू लिया हो तो उसको कपड़े से उसमें कुछ डिटॉल वगैरह डाला और उससे क्लीन किया। और क्वारंटीन, सबसे मेन चीज़ आता है क्वारंटीन। यदि वो इस डिसीज से ग्रसित हो गया है, अफेक्टेड हो गया है, तो क्वारंटीन में चला जाता है, मतलब कुछ दिनों के लिए रेस्ट में चला जाता है। ना किसी से मिलना जुलना, बात करना, बात तो चलती है पर ऐसे खुले में नहीं घुलना होता है। तो इसके ऊपर आप समझ लीजिएगा, थोड़ा विस्तार से समझ लीजिएगा। कोरोना वायरस जैसे संक्रमण जो मामले आते हैं, है ना, तो उससे बेहतर है कि उनकी क्या बचाव कर लो, बचाव ही ज़रूरी है। इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या होता है, जो कोरोना की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश दिए हुए, उनका पालन करना चाहिए। तो पहला दिशा निर्देश क्या दिया है इन्होंने, पहला दिया है अपने, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली मतलब हमारे हाथों को कम से कम 20, ऐसे नहीं ऐसे धो लिया चलिए, ऐसे नहीं, कम से कम 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड तक हाथ को इस तरह से धोना चाहिए फ्रिक्वेंटली। और ऐसा भी नहीं कि एक बार धो लिया बस, बार बार, बारंबार, मतलब कहने का है कि अपने हाथों को बार बार धोए, कम से कम 20 सेकंड तक। तो साबुन से या पानी से या अल्कोहल से, अल्कोहल को, वो शराब की नहीं कह रहा हूँ, वो जैसे सैनिटाइजर वगैरह रहता है ना उसकी कह रहा हूँ, 1-2 बूंद डाला उस पानी में और अच्छे से धोया, तो 20 सेकंड तक इस तरह से धोना है। और फ्रिक्वेंटली धोना है, बार बार धोना है, ऐसा नहीं कि एक बार धो लिया तो पूरा दिन का नक्की हुआ, नहीं, बार बार धोना है। तो ये पहला हो गया अपना, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, पहला जो गाइडलाइन है, पहला नियम है अपना, ये हो गया। दूसरा क्या है, डू नॉट गैदर इन ग्रुप्स। डोंट गैदर इन ग्रुप्स मतलब समूह में इकट्ठा मत होना, मतलब समूह में इकट्ठा होना वर्जित नहीं है, अलाउड नहीं है। मतलब यदि ऐसा डिसीज है ना तो गैदरिंग नहीं कर सकते आप, पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकती, इकट्ठा नहीं हो सकती एक जगह इकट्ठा नहीं होगी तो डिसीज़ नहीं फैलेगी, इन्फेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ये फैलने वाली डिसीज़ भी होती है ना, तो ये भी नहीं होएगी। तो दूसरा हो गया, समूह में एकत्रित ना हो, ग्रुप में एकत्रित ना हो, ठीक है ना। टू नॉट गैदर इन ग्रुप्स मतलब क्या बोला कि जो समूह में एकत्रित होने से किसी भी, मतलब समूह में एकत्रित होने से किसी के साथ भी संक्रमण होने का खतरा रहता ही है, पक्का रहता है। किसी के भी साथ, ऐसा नहीं कि सभी के साथ हो जाए, पर किसी न किसी के साथ तो संक्रमण होता ही है,
पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है, 100% पॉसिबल होता है कि इसको इन्फेक्टेड हुआ है। तो इसलिए गैदरिंग अलाउड नहीं थी। तो ये गाइडलाइन में ये भी दिया गया दिशा निर्देश। फिर वियर अ मास्क, फिर होता है मास्क पहनना, ये भी कंपलसरी है। मास्क अब देखा ना कितने डंडे पड़े पुलिसों के, बहुत पाँव सुजा दिए, हाथ सुजा दिए, मार मार के डंडे खा के लोगों ने बहुत डंडे खाए पुलिस के, बिना केवल मास्क नहीं पहना इसके चक्कर में इतना मार खाया उन्होंने, बहुत मार खाया। तो मास्क पहनना कंपलसरी है, क्योंकि मास्क इसलिए ज़रूरी है कि अगर करेक्टली, ऐसे नहीं कि मास्क, वो कभी कभी तो मास्क पहना फिर भी मार पड़ा पुलिस की, क्यों? क्योंकि वो करेक्टली नहीं पहना हुआ था, सही प्रकार से नहीं पहना हुआ था। तो सही तरीके से, मतलब मास्क पहनना सही तरीके से उपयोग करने पर, सही तरीके से उपयोग करने पर मास्क लोगों को संक्रमण से बचाता है। संक्रमण ऐसे नहीं कि नाक खुला रख लिया, ऐसे मास्क पहन लिया तो वो तो नाक के थ्रू चला जाता है, और नाक पे पहन लिया, मुंह में रखा तो मुंह के थ्रू चला जाएगा। तो उसमें मास्क का तो मतलब होता है पूरा ढका हुआ होना चाहिए। तो इस पहनने के चक्कर में भी मार खाया, ना पहनने की वजह से भी मार खाया, और व्यवस्थित ना पहना इसकी वजह से भी मार खाया, बहुत मार खाया पुलिस का, बहुत लोगों ने मार खाया। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, तो इससे 3 हो गए। एक तो वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथ को बार बार धोना। दूसरा हो गया डू नॉट गैदर इन ग्रुप्स, समूह में एकत्रित नहीं होना, है ना। ये भी कारण है, अगर समूह में एकत्रित हो गए तो 100% संभावना है कि होगा ही, इसको कोरोना होएगा ही। तो और हाथ नहीं धोएगा तो भी होगा ही। और तीसरा जो बोला अपन ने वियर अ मास्क, मास्क नहीं पहना तो भी होगा, इसलिए मास्क पहनना भी जरूरी हो गया था। फिर होता है टेक सोशल डिस्टेंसिंग। क्या होता है? टेक सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, फॉलो किया उनको, तो भी खतरा बहुत कम रह जाता है, बहुत कम रहता है खतरा। तो सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी हो गया था। शॉप पे जाइएगा, मेडिकल शॉप पे जाओ, किराना शॉप पे जाओ, सभी के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बना रखे हैं सभी ने, कि 1-1 मीटर की दूरी पर सर्कल बना हुआ है। कुछ भी लेने जाओ, लाइनिंग में लगने का काम हुआ वहाँ भी लगा तो भी सोशल डिस्टेंसिंग। बैंक का, किसी भी अपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में, कहीं भी गए ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी हो गया था। तो वो नहीं होता तो भी संक्रमण का खतरा 100% रहता, तो वो भी ज़रूरी है। और लास्ट अपना था शॉप, मतलब क्या होता है? शॉप शेकिंग हैंड्स। खरीदारी करते समय, खरीदारी करते ना अपन, उस समय हाथ साथ मिलाना, और ऐसे मिल गए, ऐसे मिला ले, टच हो गए अपन। तो खरीदारी करते समय, क्योंकि वहाँ टच नहीं होना किसी को, तो किसी से बातचीत करने के लिए दूर से बात करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इस तरह से उनको टच भी नहीं करना होता है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को। तो दूसरे लोगों को छूने से बचना चाहिए, इस डिसीज़ का से बचना होता। तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो 5-6 तो फॉलो करना ही पड़ता है। गाइडलाइन ही बना दिया था, इनकी वजह से बहुत मार भी खाया लोगों ने, कई मार पड़ा उनको। तो लोगों को छूने से बचें, जैसे त्वचा से त्वचा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग ऐसे मिल रहे, गले मिल रहे, अब मिलते ना ऐसे, कभी गले मिल जाते, कभी क्या, ये सब बंद, ये नॉट अलाउड था, पहले अलाउड ही नहीं था। ठीक है ना। इससे जो कॉन्टेक्ट होता है वायरस का वो बहुत कम रह जाता है, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो, है ना। क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचने के लिए वायरस को क्या चाहिए? कॉन्टेक्ट तो चाहिए ना। यदि कॉन्टेक्ट में आया दूसरा पर्सन तो 100% फैलेगा वो, तो उसमें कोई चांस ही नहीं है कि नहीं फैलेगा। तो दोस्तों एक आर्टिकल लिखना था, ये तो भले कितना बड़ा लिख सकते हैं। तो ये महामारी तो सबने झेल चुके हैं, बहुत झेला है इनको। तो इसके ऊपर अभी लेख आया भी सकता है, 100% आएगा, क्योंकि ये डिसीज सबने देखा भी है। और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में हम, सैनिटाइज़र, इनके बारे में हर चीज़ों के क्वारंटीन। इसके क्वारंटीन क्या होता है? जब ऐसा वो इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन तो क्वारंटीन में चला जाता है 15 से 20 दिन के लिए, मतलब वहीं स्टे सेफ वही रहता है। फिर वो उसको बस वहीं हल्की फुल्की जो डोज होता है, गोलियाँ होती है, वही खा लेता है और वही रहता है। 10-15 दिन लगते हैं उसको करेक्ट होने में, क्योर होने में।
तो ये आता है क्वेश्चन, 3 अंक का आता है, तो ज़्यादा बड़ा वर्णन नहीं करना है, केवल हमें इसका जो प्रिकॉशंस रखना होती है उसे बताना होता है। तो केवल 4 से 5 है, एक बार वो समझ लीजिएगा 4 से 5 में क्या है। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथ को बार बार धोएं, है ना। 20 मिनट तक, तो एक बार तो 20 मिनट धो लिया, 20 सेकंड तक धो लिया, ऐसा नहीं कि ये ऐसे बार बार धोने का मतलब ऐसा नहीं कि धो लिया चलो ऐसे, फिर गए फिर धो लिया चलो, ऐसा नहीं। 20 सेकंड तक ऐसे सभी जगह हाथ में से बताया भी था बहुत सारे रूल्स डॉक्टर सर ने। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग 20 सेकंड का टाइम होता है, 20 सेकंड तक एक टाइम में धो, मतलब बार बार धो, दिन में 5 बार 10 बार जितना बार आप धो सकते हो उतनी बार धो। फिर नेक्स्ट था अपना डू नॉट गैदर इन ग्रुप्स, समूह में इकट्ठा नहीं होना है। ये दूसरा नियम था अपना कि ग्रुप गैदरिंग नहीं करना है, आपको इकट्ठा नहीं होना है समूह में, ये था। फिर वियर अ मास्क पहनना ज़रूरी हो गया था, कंपलसरी था, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और ख़रीदारी करते समय व्यक्ति से टच नहीं होना, छूना नहीं है उसको, पर्सन टू पर्सन छूना नहीं है, दूर से ही मतलब दूरी बनाकर ही बात करें, दूरी बनाकर ही सामान लें। जो भी किसी से आदान प्रदान भी की जाती है ना कोई चीज़, तो हाथ से नहीं लेते हैं, उसको डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं या कहीं रख देते हैं, इस प्रकार से। तो ठीक है, 3 अंक में इतना ही लिख सकते हैं, और क्या जान लेंगे स्टूडेंट की, ज़्यादा लिख करके काफ़ी है, इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।